अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि स्कैनएफ क्या होता है और स्कैनएफ को यूज़ करके हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्कैनएफ की डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ ए फंक्शन बाय विच वी कैन स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल एट रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोग्राम के रन टाइम पे वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। यानी नॉर्मली तो हम प्रोग्राम बनाते वक्त वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराते हैं, लेकिन जब आप स्कैनएफ को यूज़ करोगे तो स्कैनएफ ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए आप रन टाइम पे वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसके सिंटैक्स की तरफ आऊँगा। स्कैनएफ का सिंटैक्स जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो स्कैनएफ, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप सी लैंग्वेज पे कीवर्ड बहुत सारे यूज़ करते हो। एक कीवर्ड आप यूज़ करते हो इंट। इंट कीवर्ड के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? %d। इसी तरह फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हो, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? %f। इसी तरह और भी कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसके लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं। तो यहाँ हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। अगर मैं इंट कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखूँगा। उसके बाद आगे है एम्परसेंड है। दोस्तों, इस साइन को हम एम्परसेंड कहते हैं और ये यूज़ होता है स्कैनएफ के सिंटैक्स में। इसके बाद लिखा है नेम ऑफ़ वेरिएबल। नेम ऑफ़ वेरिएबल से क्या मुराद है या नेम ऑफ़ वेरिएबल से क्या मतलब है? फ्रेंड्स, नेम ऑफ़ वेरिएबल का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल में हमारा आउटपुट यानी रिज़ल्ट स्टोर्ड होगा, यानी कि आउटपुट या रिज़ल्ट पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी फ्रेंड? वो उस वेरिएबल में स्टोर होगी जो हम लिखेंगे इस सिंटैक्स में। स्कैनएफ के सिंटैक्स में नेम ऑफ़ वेरिएबल की जगह हम उस वेरिएबल को लिखेंगे जिस वेरिएबल में, यानी कि सिंपली नेम ऑफ़ वेरिएबल की जगह हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमारा रिज़ल्ट या रिज़ल्टेंट वैल्यू स्टोर्ड होगी। अब फ्रेंड, मैं प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखूँगा। हैश इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन साइन ओपन,
स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिख ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कीवर्ड लूँगा इंट, और इंट कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5। बल्कि मैंने जैसा कि स्कैन को यूज़ करना है, तो स्कैन को यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम के रन टाइम पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो मैं रन टाइम पे इस वेरिएबल पे जो मैंने ए लिया है, इस वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर कराऊंगा। अभी मैं इस पे वैल्यू स्टोर नहीं करा रहा, तो मैं सिर्फ ए लिख देता हूँ। अब मैं सेमी कोलम डालता हूँ। अब फ्रेंड मैं नीचे आता हूँ और मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, और फिर मैं स्कैनएफ को लिखूँगा। प्रिंट एफ को यूज़ करके मैं एक स्टेटमेंट आउटपुट पे प्रिंट कराता हूँ। मैंने यह लिखा है द वैल्यू ऑफ ए इज़, ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करा रहा हूँ। कौन सी स्टेटमेंट? द वैल्यू ऑफ ए इज़। फ्रेंड्स मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए लिखी थी, तो मैं लिख दी। अब मैं नीचे आके स्कैनएफ को यूज़ करता हूँ। मैंने स्कैनएफ लिखा, और जो साइंटेक्स आप स्कैनएफ का पीछे देख के आए हो, वही साइंटेक्स मैं ये यूज़ करूँगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन होंगी, और फिर डबल कोटेशन ओपन होगा। डबल कोटेशन ओपन होने के बाद जो हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे, ये हम कीवर्ड को देख के पता चलेगा हमें। अब यहाँ मैंने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, इंट यूज़ किया है। तो इंट कीवर्ड के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, या कौन सा सिंबल यूज़ होता है? %d यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ %d लिख रहा हूँ। %d लिखने के बाद फ्रेंड मैं वो वेरिएबल लिखूँगा जिसमें मैंने सब नहीं, बल्कि मैं जो है एम्परसेंड का साइन यूज़ करूँ। एम्परसेंड का साइन जैसा कि सेंटेंस में आप दे चुके हो, तो वही एम्परसेंड का साइन मैंने यूज़ कर लिया। अब जैसा कि मैं वो वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करानी है। अब वो वेरिएबल ए है, तो यहाँ भी मैं ए लिखूँगा। मैं ए क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है रन टाइम पे, इसलिए मैंने और जो वेरिएबल मैंने लिया जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा रन टाइम पे, वो ए है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। अब फ्रेंड ये मेरा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब मैं जो है इसको रन कराता हूँ।
फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पास वो स्टेटमेंट आ गई जो मैंने आउटपुट में प्रिंट कराने की लिखी थी, द वैल्यू ऑफ ए इज़, वो आउटपुट में आ गई। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं जैसा कि मैं यहाँ 5 पुट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस देके पुट करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ इसमें वैल्यू स्टोर करा दी 5। अब मैंने ये वैल्यू 5 रन टाइम पे स्टोर कैसे कराई, स्कैन को यूज़ करके कराई। तो फ्रेंड आज मैंने आपको बताया कि स्कैन क्या होता है और स्कैन को यूज़ करके आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।